हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो कल के जो लो था उसके भी नीचे हुई है। तो कल मार्केट तो काफ़ी अच्छी क्लोजिंग की थी, गैप अप होने का ऊपर गई और 24 से रेजिस्टेंस लेगी, 24 के आसपास ही क्लोजिंग हुई थी। और आज मार्केट जो कि ओपन हुई है 24 तक जाने की कोशिश की है, बट वहाँ पर नहीं जा पाई है और मार्केट में वहाँ से फॉल आया और रिट्रेसमेंट करके फॉल की है। और फॉल की थी आपका जो है कि 23,600 के आस 23,700 तक फॉल की थी। फिर वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस करके 23,775 पे क्लोजिंग हुई है। जो कल का लो था उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। तो मार्केट तो जो भी कल का गेन था उसको पूरा इंगल्फ कर लिया है। तो देखते हैं मार्केट में अभी क्या होता है। ये जो गैप है, इस गैप को मार्केट फिल करती है या फिर मार्केट में पॉजिटिव बाइंग आती है कल से। देखेंगे तो अभी कल के लिए गैप अप दिखा रहा है, क्योंकि अभी यूएस मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर हो रहे हैं, तो गैप अप हमको दिखा रहा है। तो देखते हैं कल क्या होता है। और बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी में जितना भी गेन था वो पूरा वाइप आउट हो गया है और जो भी कल का डे होता उसके नीचे ही क्लोजिंग हुई है। और मार्केट भी आपका 55,500 तक गई थी, फिर वहाँ से फॉल हुआ है। और अगर हम डाटा देखेंगे तो डाटा में भी ऐसा दिख रहा है कि जो एफ हैं, पहले डाटा ही देख लेते हैं हम। अगर डाटा देखेंगे आप तो क्लाइंट आज फिर बुलिश पोजिशन अपनी ऐड किए हैं, देखेंगे फ्यूचर लॉन्ग के ऐड किए हैं। और जो एफ हैं वो शॉर्ट ऐड किए हैं, ऑल्दो बहुत छोटा ही है, बट प्रो जो है ये अपनी जो भी लॉन्ग पोजिशन थी ये बुक कर लिए हैं और इन्होंने अब शॉर्ट ऐड कर लिया। और ऑप्शंस में अगर हम देखें एफ कॉल शॉर्ट किए हैं और पुट भी बाइंग किए हैं, तो ये ऑप्शन से हो गए बियरिश। और प्रो जो है वो भी देखेंगे आप तो इन्होंने भी जो कॉल बाइंग थी उसको कम किया है और पुट भी बाइंग की है बहुत ही हैवी कल के लिए। तो ये ऐसा लग रहा है कल के लिए फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे बी वो गैप फिल जो है उसको करा सकते हैं। और जो क्लाइंट है वो कॉल बाइंग कर लिए हैं और भी पुट ऐड कर लिए हैं, पुट शॉर्ट कर दिया उन्होंने। तो ये तो पूरा जो है कि गेम उल्टा हो गया, ये दोनों एक साथ हो गए और ये बुलिश हो गए, ये बेरिश हो गए हैं। उसके हिसाब से अब देख लेते हैं हम कि कल हम ट्रेड कहाँ हमको मिलेगा और हम ट्रेड कैसे बनाएंगे, क्योंकि मार्केट में अभी डाटा तो बेरिश दिख रहा है, बट एंट्री लेने के लिए भी सही पोजीशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना कि कहाँ हम एंट्री करें, हमारी एंट्री सही होनी चाहिए। नहीं तो पता ही आपको मार्केट इतना वाला डाइल होती है, ऐसा लेट हो जाएगा आपका। फिलहाल के लिए देखेंगे तो आपने अगर मेरी लाइव वीडियो देखी होगी जो मैंने पोस्ट किया था, मैं तो BTSC ले गया था कल, क्योंकि ये जो 24 से रेजिस्टेंस ले रही थी तो ऐसा लग रहा था कोई बड़ा प्लेयर है आके यहाँ पे सेल कर दिया उसने और 24 के ऊपर नहीं जाने दे रहा है। क्योंकि बैंक निफ्टी देखेंगे तो वो कंटिन्यू 55, 500, 800 ब्रेक कर दिया था, 800 तक पहुंच गया था, तो वो तो कंटिन्यू ऊपर जा रहा था, ये नहीं जा रहा था, तो इसलिए लग रहा था। फिर वैसे ही हुआ है, मार्केट में फॉल आया है, जो ये लो था इसको ब्रेक किया, फिर यहाँ से घूम गया, फिर 24 के पास से रेजिस्टेंस लेके फॉल किया, फिर पूरा दिन साइडवेज था। मैंने यहाँ पे कहीं पोस्ट किया था कि मार्केट यहाँ फॉल करेगी लेकिन वही परेशान कर करके नीचे जाएगी, तो वैसा ही कुछ हुआ है। और अभी हम देखें तो मार्केट में ये जो गैप है मे बी इसको मार्केट फिल कर सकती है। और सपोर्ट का सपोर्ट आपका यहाँ पे है करीब करीब 500 के पास। तो मार्केट के पास अगर लो ब्रेक करेगी तो वहाँ से भी 180 पॉइंट है अभी भी। तो कल के लिए अगर हम डिस्कस करें, अभी तो गैप अप दिखा रही है, तो अगर मार्केट गैप अप होती है तो ये 900 जो ये है यहाँ इधर कहीं भी गैप अप होती है और यहाँ से फॉल करती है ऐसे, तो फिर हम पहला टारगेट आपका देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ फॉल। अगर फॉल जो काफ़ी फास्ट रहेगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पहला तो यहाँ तक टारगेट रहेगा और इसको ब्रेक करेगी तो ये जो लो है, फिर इसके बाद देखते हैं कि अगर मान लो डायरेक्टली यहाँ तक आ गई तो फिर हो सकता है यहाँ पे बाउंस करे, थोड़ा सा टाइम होल्ड करके फिर कहीं फॉल करे, क्योंकि डाटा में तो हमने देख लिया। और मान लीजिए किसी वजह से फ्लैट खुल के पहले ऊपर जा रही है, सेलर होंगे यहाँ पे, देखिए जो भी सेलर आए यहाँ पे तो आए होंगे सेलर, मार्केट ने उनको निकाल दिया। फिर यहाँ पे भी जो फॉल किए तो थोड़े बहुत सेलर आए होंगे, ऑल्दो इतना बड़ा गैप अप है मार्केट में, जो भी न्यूज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव भी चल रही है, कुछ ऐसा निगेटिव तो है नहीं। और फिर आपका कल फ्राइडे है, कल नहीं परसों आपका जो कि बात होने वाली है इस्लामाबाद में, तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव आए तो उसकी वजह से आपको अगर मान लीजिए फॉल आया भी तो हो सकता है शाम को थोड़ी बहुत रिकवरी आके क्लोज हो, क्योंकि अगर एफ अपनी पोजिशन हो सकता है बनाए तो हैं बट वो बुक भी कर लें, पोजीशन उनकी फंसी हुई वो बेरी सी थे, मार्केट इतना गैप अप हो गई, तो हो सकता है कल वो पहले मार्केट को नीचे ले जाएं और उसके बाद फिर उनको पता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा सैटरडे को जो कि सीज फायर वगैरह हो जाए या परमानेंट कुछ बात हो जाए, जो भी हो पॉजिटिव कुछ आएगा मंडे के लिए, तो हो सकता है वो पहले कल कॉल करा दें, अपनी पोजीशन बुक करें, फिर मार्केट बाउंस कर जाए। तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट हाफ में भी मार्केट गिर गई है तो हो सकता है सेकंड हाफ में और एक डिसेंट लेवल तक पहुंच जाए, जैसे जो भी 500 है या उसके भी नीचे चली गई और बाउंस आ रहा है तो सेकंड हाफ में आ सकता है, क्योंकि फिर हो सकता है उनको पता हो, क्योंकि पता ही है बहुत ही मार्केट मैनिपुलेट हो रही है इस समय, इतने बड़े बड़े बिग गैप अप हो रही है, गैप डाउन हो रही है, और जो बड़े प्लेयर उनको पता है कि ट्रम्प क्या बोलने वाला है, उसकी पोजीशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको उन सबको कुछ पता है तो उनकी पोजीशन तो अभी फंसी हुई, हो सकता है कि वो
ले जाए मार्केट को नीचे, अपनी पोजीशन फिर बुक करना शुरू करे और वहाँ से बाउंस आ जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। और अगर मान लीजिए मार्केट गैप अप फुल के नीचे जा रही है, तो हम पहला ये फिर दूसरा ये इंटेंसिटी ऑफ फॉल देख के हम समझेंगे। उसके बाद मान लीजिए गैप डाउन ही खुल गई किसी वजह से, तो उसके बाद भी फिर अगर नीचे जा रही है तो हम नीचे का देख सकते हैं एटलीस्ट 500 तक का। और अगर फर्स्ट हाफ में गिर गई है फिर सेकंड हाफ में अगर बाउंस कर रही तो देख सकते हैं कि मतलब बाउंस भी आ सकता है, हो सकता है वो जो भी पोजीशन है उनको कुछ पता है और पोजीशन बुक कर रहे हो इस हिसाब से। और मान लीजिए ऐसा नहीं हुआ, फर्स्ट हाफ में मान लीजिए गैप अप खुली और या जो है कि फ्लैट खुली और मार्केट यहाँ होल्ड करी और सेकंड हाफ में गिरी, तो इसका मतलब ये है कि मतलब ये जो पोजीशन इन्होंने बनाई है और सैटरडे को भी ये कंफर्म है कि मे बी ऐसा कुछ पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है और मार्केट गैप डाउन ही खुलने वाली है मंडे को या फ्लैट खुलेगी। तो हो सकता है सेकंड हाफ में अगर फॉल आएगा तो ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर सेकंड हाफ में आ रहा है तो मतलब कुछ भी पॉजिटिव नहीं आने वाला है वीकेंड में, इसीलिए मार्केट फॉल कर रही है, तो ऐसे आप समझ सकते हैं। और टीसीएस का रिजल्ट आया जो कि ठीक ही ठाक है, जिस हिसाब से सिचुएशन है आपकी आईटी की उसके अकॉर्डिंग उसने अच्छा रिजल्ट पेश किया है। थोड़ा बहुत ही प्रॉफिट है बट है प्रॉफिट, तो उसका इम्पैक्ट भी हमको देखने को कल मिलेगा। तो देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करती है, आईटी सेक्टर कैसे रिएक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा निफ्टी वोलेटाइल हो सकती है मॉर्निंग में। तो फिलहाल तो यही है, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी तब तक हमको सेलिंग का ही देखना है। यहाँ पे खुले और सेलिंग आ रही सेलिंग, फ्लैट खुल के ऊपर जाके सेलिंग आ रही सेलिंग, और गैप डाउन खुल के भी सेलिंग आ रही तो भी सेलिंग देखेंगे। लेकिन अगर डायरेक्टली जाएगी ऐसे तो फिर हो सकता है थोड़ा सा परेशान करे, क्योंकि नीचे जाएगी तो सेलर ही आएंगे, बाहर तो आएंगे नहीं। ऑल दो यहाँ पे भी कुछ सेलर होंगे, थोड़ी सी रिट्रेस की है तो वो निकल गए होंगे लेकिन होंगे सेलर। तो जैसे ही मान लीजिए गैप डाउन खुलेगी तो प्रॉफिट में हो जाएंगे, बट थोड़ा सा परेशान करने के लिए, क्योंकि नीचे डायरेक्टली जाएगी तो सेलर आएंगे, बाहर आएंगे नहीं, तो थोड़ा सा बाहर को बुलाने के लिए परेशान करने हो सकता है मार्केट ऊपर जाए फिर फॉल करे, तो इस चीज़ का भी ध्यान दे सकते हैं। आपको देखिएगा जैसे अगर फर्स्ट हाफ में गिर गई है तो सेकंड हाफ में रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लीजिए हुआ और फिर से ब्रेक हो रही, तो मे बी ऐसा है कि कुछ भी निगेटिव ही है, कुछ पॉजिटिव नहीं आने वाला और भी फर्दर फॉल कर सकती है मार्केट, क्योंकि रिट्रेसमेंट भी देखेंगे तो करीब करीब 45% तक हो चुका है जहाँ से फॉल करना स्टार्ट की थी। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी आपका मार्केट वीक थी, फॉल की है, फिर रिट्रेस की है, फिर फॉल की है, और जो ये डे लो है इसके नीचे गई थी, फिर यहाँ से बाउंस करके थोड़ा सा 800 के पास क्लोज किए, तो 800 को होल्ड करके क्लोज किए। तो इसमें भी अभी अगर गैप अप होता है और 55 100 से यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेती है, फॉल करती है तो देखना है, और फ्लैट खुल के भी ऊपर अगर मान ली आती है इसको ब्रेक करके फिर से ऐसे घूम जाती है, और अगर सेफ चाहते हैं तो जो भी डे लो रहेगा उसको ब्रेक करती है तो फिर हम नीचे साइड का देखेंगे, पहला टारगेट ये, फिर फर्दर इसके नीचे ब्रेक करेगी तो और भी नीचे हम सपोर्ट देख लेंगे कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। अगर इसके भी नीचे जाएगी तो इसके भी नीचे अगर आती है ये तो फिर आपका 54 100 तक आ सकती है, 200 वही साइकोलॉजिकल नंबर जो है। और मान लीजिए गैप डाउन ही हो गई तो देखना पड़ेगा फिर क्या कर रही है। अगर गैप डाउन हुई मान लीजिए और डायरेक्टली नीचे जा रही है, थोड़ा सा फिर बाउंस आ जाए, उसके बाद फिर फॉल करी, जैसे ही ये हुआ था नीचे गई थी बाउंस आके फिर फॉल की थी, तो ऐसा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसमें भी वही रूल आपका लागू होगा कि अगर बड़े प्लेयर को पता है सेकंड हाफ में वो घुमा रहे मार्केट को, उनको पता है कि कुछ भी वीकेंड पे आ सकता है। और अगर ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट हाफ में साइडवेज करा के गिरा रहे हैं तो फिर वीकेंड पे कुछ भी नहीं आने वाला और सेकंड हाफ में अच्छे से फॉल कर सकती है मार्केट। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा जब भी पोजीशन बनाने के लिए। मार्केट का भी हमको ट्रेंड तो मतलब जो भी हुआ है उस हिसाब से लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है, तो अगर नीचे जाए तो नीचे की पोजीशन बनाइए, बस रिट्रेसमेंट बनाइए ताकि आपका एसएल छोटा हो और टारगेट बड़ा हो, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। और कहीं अगर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन या गैप अप होकर ऊपर जाने लगी तो फिर तो रुक के जाइए और फिर देख लीजिए किसी कोई नंबर जैसे 55 400 इसकी मान लीजिए ऊपर जा रही है, तो ये भी हो सकता है मान लीजिए बुलाने के लिए, सेलर को बुलाने के लिए मार्केट में ऐसा किया गया था, उसके बाद फिर अब मार्केट ऊपर जा रही है, तो फिर हमको बियरिश में नहीं बैठना, फिर हमको बाइंग का देखना है। एटलीस्ट 55 600 और यहाँ तक जा सकती है मार्केट, इस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।